हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 10 मैथ विषय के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 3 लेकर के आए हैं। इसमें कि अध्याय 3 आपका होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ अलग अलग मेथड दिए गए होंगे, उस मेथड को हम लोग करेंगे। जैसे कि आप हम बात करें तो चैप्टर हमारा होगा अध्याय 3। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें दो चर देखने को मिलेंगे। आपका बुक के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हमारे दो चर क्या मिलेंगे, x और y मिलने वाले हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको बहुत ही आसानी से हल करने का प्रयास किया जाए। इसमें कुछ सिलेबस में तो हमारे 3 विधियां थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणनखंड। लेकिन कोरोना काल से ही इस टॉपिक को हटा दिया गया है, जिसमें कि आपका वज्र गुणनखंड ये हट चुका है, सिलेबस में नहीं है। उसको भी हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं क्यों सिलेबस को काट के छोटा किया जा रहा है दिन पर दिन। एक तो बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, ऊपर से हमारी जो सरकार है कौन सा सिलेबस कहाँ होना चाहिए उनको काट दे रही है। अरे हम कहते हैं कि आपके चैप्टर में क्लास 8 तक लॉगरिथम हुआ करता था, लॉग और एंटी लॉग हम लोग हल करते थे, लेकिन हमारी सरकार को पता नहीं क्या तकलीफ थी, लग रहा है कि उन्हीं को हल करना था। बच्चों को सिलेबस से लॉग हटा दिया, लघुगणक हटा दिया, और अब जैसे ही हम प्रश्न हल करते हैं हाई स्कूल इंटर में, उसमें 2-3 फार्मूले का प्रयोग आ जाता है। वो बच्चे समझ ही नहीं पाते ये हो क्या रहा है। वो तो सीधे क्या करते हैं, टीचर की ओर घूर कर देखते हैं ये क्या कर दिया, क्या हो गया। लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे। जो सिलेबस में हमारे है उसको हम पढ़ाने का बखूबी प्रयास करेंगे। अपनी ईमानदारी जितना तक हो सकेगा उतनी ईमानदारी करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि वीडियो बनाने के लिए सारे काम करने के बाद आपको रात का समय निकालना पड़ता है। जैसा कि देख रहे होंगे कि हम लोग रात में वीडियो बनाते हैं। अब ये लगन ही नहीं हो तो क्या है। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस के अंदर, देखा जाए आपको क्या करना था। तो हमने थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे, इंक कम हो गया था, तो चलिए इंक सही रहेगा तो साफ दिखेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इसमें सिलेबस में देख लिया जाए पढ़ना क्या है। तो कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें हमें युगपत समीकरण, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, युगपत समीकरण को हल करने की, हल करने की विधि। अब जो विधि हमें पढ़नी है पहले उस विधि को जान लेते हैं कि विधि कौन कौन सी है। इसके बाद किसी एक विधि को हम उठा करके हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपका पहला होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि पेपर में हर साल 2 ही विधि है, कोई कभी विलोपन तो कभी प्रतिस्थापन लगी रहती है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न होते हैं, लेकिन न पढ़ने वालों के लिए तो ये मील का पत्थर साबित होता है। गणित का नाम सुन के ही कांप जाते हैं और जीवन भर सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जो गणित से भाग गया समझे वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि मेडिकल लाइन में चले जाते हैं,
कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बस गणित के डर से विषय बदल लेते हैं। तो हम बात करेंगे विलोपन विधि को, कि विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो आज के टॉपिक में हम आपको विलोपन विधि हल करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे हल किया जाए। तो टॉपिक में आपको पहला प्रश्न देंगे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, इतने मस्त प्रश्न होते हैं, इसको हल करने में मन लगता है, मन करता है कि सारे प्रश्न कर दिया जाए, बार बार करें हम लोग। तो देखिए, अब हमको विलोपन विधि तो करेंगे, लेकिन विलोपन विधि से पहले थोड़ा सा हमको होमवर्क दे दिया है ये बुक वाला, उसको हल कर लेते हैं। एक साइड से हल करें या नहीं तो कहें तो आपको विलोपन विधि बताएंगे। चलिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले अध्याय आपका 3A। 3A में पहला प्रश्न है, करें कि समीकरण 7x + 2y 7x + 2y = 22 में यदि y की वैल्यू 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है और विधि हमारी क्या है, विलोपन विधि हम पढ़ रहे हैं हम लोग। विलोपन का मतलब है जैसे ही यदि हम y की वैल्यू भरेंगे इस समीकरण से y क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। विलोपन विधि में सबसे पहला प्रश्न ये है, तो पहले चलिए हम हल कर लेते हैं। छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है कि 7x + 2y = 22। यदि इसमें हम y = हाफ रखने पर, यदि इसे हम रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7x + 2 × y की वैल्यू क्या होगी, 1/2 = 22। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगा 7x + 1 = 22। 7x = 22 - 1, 7x = 21, x = 21/7, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी कट करके। यानी हमने विलोपन विधि को पढ़ा, देखा कि आपके जो समीकरण मिले थे 2 चर वाले, उसमें x भी चर था और y भी चर था, लेकिन हमने देखा कि आपको अंत में x की वैल्यू जब प्राप्त किए इसमें y चर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। यह आपका विलोपन विधि का आगाज है। इसमें और सारे आगे प्रश्न हैं, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अब चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 मिल गया हमें, कह रहा है कि 2x + 3y = 7 और बगल में इसकी वैल्यू दे दी गई है y + 3 = 0। यदि मुझे विलोपन विधि पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे आपको एक पद को विलुप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि हम यहाँ से y + 3 = 0, यदि y = -3 प्राप्त कर लेते हैं, यही मान यदि उठा करके समीकरण भर दिया जाए तो 2x + 3 × y की वैल्यू क्या है, -3 = 7, तो हो जाएगा 2x - 9 = 7। तो 2x = -9 को भेजेंगे तो हो जाएगा 7 + 9, तो 2x = 16। यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 16/2 यानी डिवाइड करेंगे तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। यानी y आपका क्या हो गया, विलुप्त हो गया और x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग विलोपन विधि का जो सही रूप है उसे देखने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 आपको छोड़ देते हैं कि क्योंकि 3 में ऐसे ही आपको y के जगह x दिया है तो आप y निकाल लीजिएगा।
अब हम विलोपन विधि का जो सही रूप है वो बताने का प्रयास करेंगे। अब आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे करने का प्रयास करेंगे। और आज हम विलोपन विधि का जो सही प्रश्न है, जो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, उसको करने का प्रयास किया जाए और बहुत कम समय में हो जाता है। विद्यार्थी जीवन इतना मस्त होता है, लोग इससे ऊब कर भागते हैं। हम लोग को तमन करता है कि यदि हम लोग की उम्र अगर दूनी हो जाए तो हम लोग यही काम करते रहें, इससे जुड़े रहते हैं। ये अपनी अपनी लगन होती है और कुछ लोगों को अता पता ही नहीं है, कापी किताब से दूर भागते हैं। हमको समझे में या तो भाग के जाएंगे कहाँ, इससे आगे दुनिया ही नहीं है, कहीं जाएंगे इसी की मार झेलनी पड़ेगी। मेरे पास समीकरण 2 हो गए। सबसे पहले देख लिया जाए इसमें हम क्या करें। तो यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, तो अब को इसमें विलोपन विधि में क्या करना होता है कि जब तक किसी एक पद को आप गायब नहीं करोगे दूसरा वैल्यू निकलेगा नहीं। तो उसमें गायब करने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए इसमें हमने देखा जैसा कि इसमें 4y है, इसमें 2y है। अगर समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगता है कि बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अब इनको हम गुणा करें और गुणा करने के बाद हम देखें तो पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y। और यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें आपको, इससे पता चलेगा कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी हल कर रहे हैं। ये दिमाग में छप जाता है विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि। सॉरी, ये प्रतिस्थापन नहीं है, ये तो भी विलोपन चल रहा है, नाम आ गया दिमाग में गुज रहा था, विलोपन विधि। विलोपन विधि है। विलोपन विधि का मतलब है कि आपको जब तक एक चर विलुप्त नहीं करेंगे अगले चर की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो विलोपन विधि है। और इसकी यहाँ पे वैल्यू 10 दे दी गई है। इसमें हमने क्या किया है, 2 में 2 से गुणा किया है, तो 2 के सभी पदों में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपके इन चरों में कोई एक चर बिना चिन्ह बदले यदि कट रहा हो तो उसको क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। मैं यहाँ लिखूँगा जोड़ने पर, यहाँ पे हमने जोड़ने पर लिख लिया। तो देख रहे हैं कट गया, जब जैसे जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू आपका हो जाएगा 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 14/7, यानी कट करके x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यही x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 को देख लेते हैं। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितना निकाल रहे हैं 2 + 4y इक्वल टू कितना है 10। तो मुझे मिलेगा 6 + 4y इक्वल टू 10। तो अब हम 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 - 6, ये आके माइनस कर लेगा। तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और y इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4/4, यानी हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 1 मिल गई। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर आपका ये हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये हमने प्रतिस्थापन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन बार बार नाम आ रहा है, लेकिन हमने विलोपन विधि हल करने का प्रयास किया है। अब से उम्मीद करेंगे कि आप विलोपन विधि के प्रश्नों को आगे हल करने का प्रयास करेंगे और हम अगले वीडियो में आपको विलोपन विधि के कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें कि आपके कमेंट मिलेंगे, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा आपको अगली विधि हम प्रतिस्थापन विधि बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले
और आपको हमारे बारे में जानकारी मिले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं।